डाकिया डाकिया। बेटा तुलसा देख तो। किसकी चिट्ठी है? भीमराव के नाम की चिट्ठी है। नहीं भीमराव, दीजिए। 2 मिनट देता हूँ। किसकी चिट्ठी है बेटा? बीला दीदी की है। लीला, क्या क्या लिखा है? आप सब कैसे हो? मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन आप सबकी बहुत याद आती है। तुमने कहा था ना कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो देखो मैं पढ़ना लिखना सीख गई और अब ये चिट्ठी लिख रही हूँ। और पता है, मैं कोरे गांव के विद्यालय में पढ़ती हूँ, जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और हाँ, मामी से कहना कि मैं छुट्टियों में आऊंगी तो पालक की सब्जी बनाए। जो तुम्हें भी पसंद है और मुझे भी। तुम्हारी बेला दीदी। आया भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप जरूर आना बेला दीदी। और जीजाबाई तुम दोनों को पालक की सब्जी बनाकर खिलाएंगी। आज नहीं आई, पालक की सब्जी तो बना रही है। भीम, अब इस घर में तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं बनेगा। अरे हाँ, बनाने वाली थी, लेकिन सारी पालक सड़ी हुई निकली। क्या जीजाबाई, तुमने सड़ी हुई पालक लाई? सारी की सारी फेंकनी पड़ी मुझे। ए भीमराव, डाकिया गुजरा है इधर से। किसकी चिट्ठी आई है? हाँ, कहीं तेरी मरी हुई आई ने नरक लोक से तुम लोगों के लिए बुलावा तो नहीं भेजा है ना? आपको इससे क्या मतलब? अरे तू बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? डाकिया को पकड़कर पूछ लेंगे। हाँ? अब बता भी दो। तू बता दे किसकी चिट्ठी आई है। राम जी यही है। बता दे, ताकि उन लोगों को विश्वास होगा कि तुम उनके पक्ष में हो, और बाकी जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभालेंगे। जा बता। बताओगे? दूसरे कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? किसी बेला की चिट्ठी आई थी कोरेगांव से। हो गई आपकी तसल्ली? जाइए अभी आप। कोरेगांव? आपने क्यों बताया उन्हें? अरे वो बहस कर रहे थे इसलिए बता दिया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है, आप नहीं समझ पाएंगी। वो लोग बीला दीदी के दुश्मन हैं। वो भी कोरेगांव में चले जाएंगे। आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए था। मैंने किसी का साथ नहीं दिया भीम। वो मेरे बेटे आनंद के साथ बहस कर रहे थे तो मैंने बता दिया। अब अपने बेटे का साथ देना गलत होता है क्या? हाँ तो मत दीजिए अपने इस आनंद का साथ। मुझे नहीं चाहिए आपका साथ। बेटा तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोरेगांव जाकर बेला से मिल लूंगा। कुछ नहीं होगा उसे। आप कृपा करके मेरी जिंदगी से दूर रहिए। भीम, ये कोई तरीका है बात करने का? माफ कीजिए बाबा। और जीजाबाई, तुम्हें इन लोगों को बताना नहीं चाहिए था। क्या गलत कह दिया मैंने? मुझे नहीं पता था इस घर का अनुशासन इतना कड़ा है कि मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा।
अरे चल अंदर चल, और आगे से याद रखना। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा है शादी करके सही किया या गलत किया, लेकिन एक गलती तो आपने भी की ना। कौन सा पति अपनी पत्नी से कहता है कि उसका अपना बच्चा नहीं होगा? मीरा, कम से कम तुम तो मुझे समझो। क्या समझूं और क्यों समझूं? एक औरत होने के नाते मैं उसकी पीड़ा समझ सकती हूँ। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप अपना पक्ष मजबूत और सुरक्षित करने के लिए सामने वाले को समझाकर अपना फैसला सुनाना ना तो उचित है और ना ही संतुलित है। मीरा, इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो कहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं। देख रही हो, जो हो रहा है वो होना जरूरी है। एक बार ऐसे ही सबको अंदर से झक जोड़ोगी तो जो नया बनेगा वो तुम्हारा होगा। ये खबर अद्भुत भी है और प्रमाण भी है इस बात का कि जीजाबाई अब हमारे पक्ष में आ चुकी है। अब तो कलह भी शुरू हो गया होगा उस घर में, और जिस घर में कलह शुरू हो जाए तो समझो उस घर का विनाश बहुत जल्द होगा। महाराज, बेला जो कोरे गांव में है उसका कुछ करे? नहीं नहीं, बेला बीता हुआ कल है और बीते हुए कल के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए। अब आने वाला कल राम जी के घर में शुरू होने वाले विवाद से उत्पन्न होगा, और इसलिए इस समय बस इसी पल का आनंद लो। भीम, मैं तो कहता हूँ हम इस घर से कहीं दूर चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों भाई अपना पेट नहीं पाल सकते। देख भीम, यहाँ रोज बहस होगी, नाटक होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों भाई यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, अपने छोटे भाई को यही सिखाएगा ना तू कि घर छोड़कर चलते हैं? हाँ तो क्या करें, बस अब आ जाते हैं समझाने। उन लोगों से जाकर बात कीजिए ना। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप भी तो गए थे घर छोड़कर। क्या हुआ? आनंद भीम को समझा रहा है कि घर छोड़कर भाग जाते हैं। बेब, मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। चल। आओ बैठते हैं। बैठ। देखो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे कि जीजाबाई तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है। जब घर में कोई नया सदस्य आ जाता है तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति सब कुछ कर लेता है।
बाबा, ये समझदारी की उम्मीद आप मुझसे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझदार मानता हूँ। तो बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें बेला दीदी का नाम नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे संबंध ठीक रह पाएगा। लेकिन मुझे लगता है, देखो बेटा, किसी के साथ अगर संबंध बढ़ाओगे तो एक दूसरे को ज्यादा जान पाओगे और फिर एक दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश करोगे। अगर तुम ऐसे ही जीजाबाई से भागते रहोगे, लड़ते रहोगे, चिढ़ते रहोगे, तो कैसे होगा? पापा, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप सही गलत की बजाय पसंद नापसंद में से एक को चुन रहे हैं। भीम, सही कह रहे। दो रिश्ते बचाने के लिए कई बार तीसरे व्यक्ति को सही गलत से हटकर अलग सोचना पड़ता है, और मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि दोनों बातें सच है। ये भी सच है कि तुम मेरे बेटे हो, और ये भी सच है कि जीजाबाई मेरी पत्नी है। मैं ये दिन और हालात हमेशा याद रखूंगा जब भीम और बाबा के बीच पहली बार वैचारिक मनमुटाव हुआ था। दूसरे कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? किसी बेला की चिट्ठी आई थी कोरेगांव से। कभी कभी तू कल्पना करना कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है पढ़ाई से, तो तेरी आई तुझे आके डांट रही है। नहीं, मुझे पढ़ना होगा और ध्यान लगा के पढ़ना होगा। बाद में पढ़ लेना, खाना खाने चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सब लोग खाना खाने बैठ गए, तुम्हें भी इसी समय खाना होगा। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वक्त पर खा लेगा तो सही रहेगा ना, बाद में पढ़ता रहे। लेकिन मुझे भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? तो ठीक है, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। देखिए, कृपा करके आप खा लीजिए, और मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं मेरी आई के बहुत करीब था, लेकिन ये सारी बातें स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। वक्त लगेगा, आप सब खा लीजिए। तुम बिना खाए चले जाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती मैं। भीम, खा लो। लेकिन बाबा, भीम, बाबा का आदेश है, खाना खा लो। आनंद भैया, आप सही कह रहे थे, हमें ये घर छोड़कर चलना चाहिए। तो फिर चल भी। क्या बकवास है? हाँ? आप खा लीजिए, और बच्चे जब ऐसी बकवास करने लगे
तो आई बाबा को ऐसे गंभीर नहीं होना चाहिए। बात बात पर इनकी धमकियों से हम डरने लगे तो कैसे चलेगा? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। देखो भीम, मैं आप खाइए ना। और फिर सिर्फ ये बच्चे आपकी जिम्मेदारियां नहीं है, शायद मैं भी हूँ। और अब भीम को ये समझना होगा कि उसके बाबा जिसे विवाह करके यहाँ लाए हैं उसके साथ और अपने बाबा के साथ इस नए समीकरण में कैसे बर्ताव करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? हमने तो बहुत देखा है कि भीमराव ऐसे मसलों पर परिपक्व संतुलित फैसले लेता है। फिर इस बार क्या हो गया, क्यों नहीं समझ रहा है? माफ कीजिएगा काकी, पर इस वक्त आपका हमारे घर में क्या काम? यह हमारे घर का आपसी मामला है, हमें आपस में ही सुलझाने दीजिए। तुम मेरी उम्र में आओगे ना, तब समझोगे। और नई शादी के बाद जब खुशी और शांति के बजाय किचकिच हो तो रिश्तेदारों को कहाँ चैन पड़ता है? फिर वो बार बार कैसे नहीं आएंगे? भीम, खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ और जाओ यहाँ से। भीम ये तो क्या कर रहा है? आनंद भैया, आप भी खा लीजिए, क्योंकि बात सही है। अगर हम जाएंगे तो बाबा का अपमान होगा और इनका भी, जिन्हें बाबा विवाह करके लाए हैं। भीम, तुम्हारे खिलाफ सबसे कारगर हथियार तुम्हारी ही बुद्धि है। तुम ज्यादा ही सही गलत और नैतिकता के सहारे जीते हो, तो वही सारे हथियारों से तुम्हें हराया जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। भीम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ए चंद्रकला, रुक। प्रणाम महाराज। क्या खबर है वहाँ की? मुझे तो लगा था कि बड़ी खुशखबरी आज ही मिल जाएगी, लेकिन क्या? लेकिन वो भीमराव घर छोड़कर गया ही नहीं। ताव में तो आ गया था कि चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। अगर ताव में आ गया तो अवश्य जाएगा। कल सुबह तक भीमराव अपना घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए महाराज जी। अब जब मैं आपके शरण में आ ही गई हूँ तो आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो सुनो, ये सब तुम्हें अपने घर वालों से बच बचा के करना होगा, ताकि उन्हें ये शक ना हो कि तुम हमारे पक्ष में आ गई। जी। ये भी याद रहे कि भीमराव के बहुत समर्थक है तुम्हारी बिरादरी में। जितना आपने कहा है मैं सब याद रखूंगी। तो जाओ, इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। जी महाराज जी, प्रणाम। आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरी और आपकी जो कल्पना वाली दुनिया है उसमें किसी तीसरे की शिकायतें लेकर नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन आज गलत हुआ, पता नहीं किसकी गलती थी, मेरी, बाबा की, या बाबा ने जिनसे शादी की है उनकी, या हम तीनों की, नहीं पता।
लेकिन आज गलत हुआ।